नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आसमानी आफत से देश के 19 स्टेट में तबाही का मंजर है। गुजरात में आज सबसे ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। बाढ़ बारिश के चलते जूनागढ़ में हाईवे पर सैलाब आ गया है। कई घर मकान नदी की लहरों में समा गए हैं और नदियों में उफान के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार बारिश के चलते दर्जनों गांव डूब चुके हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है और जल भराव के चलते पूरा इलाका टापू में तब्दील नजर आ रहा है। आसमानी दहाड़, बादल फटे, टूटे पहाड़। कुदरत ने डराया, बादलों ने कहर बरपाया। सड़कों पर समंदर, घरों में घुसी लहर। मौसम की मनमानी, शहर शहर पानी। बाढ़ का अटैक, मैदान टू पहाड़ अलर्ट। तबाही मचा रहा मॉनसून। 24 घंटे 19 राज्य सावधान। आसमानी आफत से हाल बेहाल हो चुका है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर मंजर डराने वाला है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी पानी ने पूरी तरीके से जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। गुजरात में आज सबसे ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। बाढ़ बारिश के चलते जूनागढ़ में हाईवे पर सैलाब आ गया। कई घर मकान नदी की लहरों में समा गए और नदियों में उफान के चलते हालात बद से बदतर हो गए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे एक झुग्गी पूरी तरीके से पानी में समा गई। पानी इतना ज्यादा है, पानी की रफ्तार ऐसी है कि जिंदगी पर ब्रेक लग रहा है। तो जो भी इस पानी के रास्ते में आ रहा है उसे पानी अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। जूनागढ़ की तस्वीर, जहां एक झुग्गी पानी में समा गई, तो वहीं सड़कों पर भी सैलाब आया हुआ है। सड़कों पर भी सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। लगातार बारिश के चलते दर्जनों गांव डूब चुके हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है और जलभराव के चलते पूरा इलाका टापू में तब्दील नजर आ रहा है। तस्वीरें जूनागढ़ की, जहां एक झुग्गी सैलाब की चपेट में आ गई और तेज लहरों में जल समाधि बन गई। जूनागढ़ में सैलाब के बीच लोग फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है। लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में हालात और खराब भी हो सकते हैं, इसीलिए प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पानी का बहाव भी तेज है। पानी लगातार सड़कों पर बह रहा है और सड़कें अब तालाब में बदली हुई नजर आ रही हैं। गुजरात से सटे महाराष्ट्र में भी आसमानी आफत को लेकर अलग अलग जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और सैलाब के चलते माया नगरी मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अंधेरी, कुर्ला, बोरीवली समेत कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। अंडरपास में सैलाब बह रहा है और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। बीएमसी के तमाम दावों के बावजूद हालात कंट्रोल में नहीं है और कुछ मिनटों की बारिश से पूरा इलाका जलमग्न हो जा रहा है। रफ्तार बारिश की एक बार फिर से बहुत तेज हो गई है और अंधेरी सबवे इस समय भर गया है। आप तस्वीरों में देखें,
पानी का प्रेशर कितना ज़्यादा है कि जो सबवे है वो पूरी तरीके से 2 से 3 फीट पानी में डूब चुका है। बीएमसी के जो कर्मचारी हैं और मुंबई पुलिस की टीम है वो मौके पर मौजूद हैं। कुछ लोग हैं कि इस पानी में भी निकल कर आ रहे हैं, सबवे क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मना किया जा रहा है लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे। आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं सामने, बगल में इस सबवे के जो नाला है वो ओवरफ्लो कर गया है, जिसका पानी ओवरफ्लो करके बाहर आ रहा है और सबवे में पानी जाने की वजह से ये सबवे बहुत तेज़ी से दाहिनी तरफ जहां वाटर ओवरफ्लो हो रहा है भरकर, और आप देखें पूरा का पूरा जो ढक्कन है गटर का वो ऊपर आ चुका है। वहीं रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, रस्सी लगाकर बैरिकेड करके पूरी तरीके से अंधेरी सबवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुंबई में मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ईस्ट मुंबई के कुर्ला में भी जल प्रहार से कोहराम मचा है। हाईवे पर पानी भरा हुआ है, सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने की बजाय रेंगती नजर आ रही हैं। रुक रुक कर बारिश जारी है, जिसके चलते जल भराव से निजात नहीं मिल पा रही है। लगातार बरसात हो रही है और जिसका नतीजा आप देख सकते हैं। मैं मुंबई के कुर्ला स्थित एलबीएस रोड पर हूं और यहां पर बरसात के चलते जल जमाव हो चुका है। आप देखिए कि किस तरह से पानी भरने की वजह से गाड़ियों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। गाड़ियां स्लो मूव कर रही हैं क्योंकि ये पानी का स्तर इतना है कि इंजन में भी पानी जा सकता है। इसी वजह से जो वाहन चालक हैं बड़ी ही संभाल के गाड़ियां चला रहे हैं। आप विजुअल्स में देखिए, बस भी आपको दिखाई दे रही है कि कैसे उसके पहियों से पानी कितना ऊपर जा रहा है और जो पानी का स्तर है ऑलमोस्ट बस को टच कर रहा है। इसी वजह से जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी लोगों से आह्वान किया है कि अगर हो सके तो इस रूट को अवॉइड करें। साथ ही मैं आपको दूसरा रूट दिखाना चाहूँगा। ये जो दूसरा रूट है ये पीक आवर्स होने की वजह से वहाँ पर गाड़ियों की ट्रैफिक आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। दरअसल आज ऑफिस आ रहे हैं, छुट्टी नहीं है, ज़्यादा गाड़ियाँ सड़क पर है और बरसात के चलते जो सड़क पर जल जमा हुआ है इसी की वजह से ट्रैफिक स्लो है। जल्दी पानी भर जाता है तुरंत, इधर थोड़ा भी बारिश हो गया तो भी पानी तुरंत भर जाता है। यहाँ पे नाले वेले से पानी निकलता नहीं जल्दी? नहीं, ऐसे ही पानी भरा रहता है जल्दी। हाँ। यहाँ पे आपने लोगों का अनुभव सुना है कि अगर यहाँ थोड़ी सी भी तेज बरसात हो जाए तो इस पूरे इलाके में जल जमाव हो जाता है। भारी बारिश के चलते मुंबई में अब जाम जैसे हालात बन गए हैं। अंधेरी वेस्टर्न हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। काफ़ी ज़्यादा इस समय सड़कों पर दिखाई दे रही है और इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो अंधेरी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की है, जहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। जिस तरफ आप ये गाड़ियों का रेला देख रहे हैं ये अंधेरी से दादर जाने वाली लेन है, जिस पर ज़्यादातर लोग ऑफिसेज के लिए जो निकले हैं उन्हें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी जो लेन है आप देख सकते हैं गाड़ियों से ठसाठस भर गई है। गाड़ियां रेंगते हुए नजर आ रही हैं और आसमान में घने काले बादल होने की वजह से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में गाड़ियों की लाइटें भी आपको जलती हुई नजर आएंगी। मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है और लोगों को समंदर किनारे जाने से बचने की एडवाइजरी जारी की गई है। बिहार में भी जल प्रलय की तस्वीरें सामने आई हैं। रोहतास में सोन नदी के उफान के चलते 30 से ज्यादा ट्रकों की जल समाधि बन गई। बालू लादने के लिए ये ट्रक यहां खड़े थे, लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद अचानक नदी के उफान में इनको बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिला। ट्रकों के साथ साथ जेसीबी और पोकलेन मशीनें भी सैलाब के बीच फंस गईं और साथ में लाइन में खड़ी ट्रकें भी सैलाब में समा गईं। बिहार की राजधानी पटना में भी बारिश से जल भराव की समस्या देखने को मिली। सड़कों पर जल भराव के बीच लोग आवाजाही को मजबूर दिखे। कुछ घंटों की बारिश के बाद पटना के कई इलाकों में पानी भर गया। ये पटना का बसावन पार्क इलाका है और यहाँ की आप तस्वीर देखिए, ये एक चौराहा है और इसके आसपास जितनी भी सड़कें हैं हर जगह आपको सिर्फ और पानी नज़र आएगा। आप आगे देखिए, जितनी भी गाड़ियाँ आ जा रही हैं किस तरह से पानी से होकर जब आ रही हैं तब आपको पता चलेगा कि कितना अधिक पानी है। और
ऐसी स्थिति में लोगों के लिए निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ये हमारा बसावन पार्क के पास का एरिया है। यहाँ सभी गण्यमान्य लोग या अच्छे पर्सन्स का मकान है, किंतु बारिश के चलते देखिए क्या हाल है। आने जाने वाले का परेशानी, सामने नाला भी हल्का गड्ढा है, कोई गिर सकता है, लेकिन इस पर किसी को ध्यान नहीं है। एक बार तो ऑटो भी डूबा हुआ था, हम सबको भी आने जाने में तकलीफ होता है ऑफिस में। जूता भीग जाता है, बाइक खराब हो जाता है, पूरा डूब जाता है, लेकिन सरकार का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कभी रोड भी नहीं बनता है, नाला भी साफ नहीं होता है। देखिए इंसान गिर रहा है, बहुत दिक्कत है। पानी सब आ रहा है बारिश के, इसीलिए दिक्कत होता है। नगर निगम साफ ओपन नहीं करता है, इसीलिए हो जाता है। हाँ, कोई झाड़ू लगाता है, इधर नहीं लगाता है। पटना में बारिश से सड़कें भी धंस गईं। वीवीआईपी इलाकों में जमीन धंसने के चलते कई गाड़ियां फंस गईं, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पटना में कुछ घंटे की बारिश हुई, कुछ इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी, तो कई जगह सड़कें भी धंस गई है। ये पटना का वीरचंद पटेल मार्ग है, वीआईपी रोड, कई पार्टी दफ्तरों वाली ये सड़क है। और यहाँ की स्थिति आप देखिए किस तरह से ट्रैक्टर धंस गया है। ये मुख्य सड़क के तरफ बाईं तरफ की सड़क है और यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर का जो पीछे का पहिया है, पूरा पहिया सड़क में धंस गया है और ये स्थिति हो गई है। यहाँ पर पूरी तरह से जो ट्रैक्टर है उसका टेलर भी आप देखिए किस तरह से पीछे क्षतिग्रस्त हो गया है और जो इसमें सामान ले जाया जा रहा था वो यहाँ पर बिखर गया है। तो ये तस्वीर है पटना के उस वीआईपी इलाके की, वीरचंद पटेल मार्ग। यहाँ बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू तमाम पार्टियों का दफ्तर है और वहाँ की ये स्थिति है। कई दूसरी जगहों पर भी सड़कें जहाँ पर धंसी हैं, जहाँ कुछ जगहों पर निर्माण कार्य पहले से चल रहा था, वहाँ सड़कें खोखली थी और उस वजह से भी कई जगह पर गाड़ियाँ धंस जा रही हैं। और ये तस्वीर बता रही है कि आखिर जो कमियां हैं, जो तैयारियां होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही हैं। पटना के ताजा हालात पर अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर लापरवाही और घपलेबाजी का आरोप लगाया। पहली बारिश ही पटना को नरक बना दिया। क्यों जल निकासी का व्यवस्था नहीं हुआ? क्यों तैयारी नहीं हुआ? स्वास्थ्य विभाग में मिशन 16 चला रहे थे और नगर विभाग में सिर्फ अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हैं। जितने सफाई कर्मी है उसका टेंडर का घोटाला चल रहा है। उस प्राइवेट एजेंसी से तहसीलदारी की व्यवस्था बन रही है। समय पर ईमानदारी से काम नहीं होना और एक ही मंत्री 5-5 विभाग लेंगे तो कितना संभालेंगे? मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, पटना को कब तक डुबाए रखिएगा? क्यों भ्रष्ट पदाधिकारियों की जामात सिर्फ कमीशन खोरी और तहसीलदारी में लगा रहेगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और नॉर्थ ईस्ट के बाद असम में भी बाढ़ से हालात विकराल हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में लगातार बारिश से नदी का पानी सड़कों पर आ गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। एमपी के कटनी में रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई। गनीमत रही कि समय रहते लोगों की नजर पड़ गई। तुरंत रेलवे प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई और रेलवे ने ट्रैक रिस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया। नॉर्थ ईस्ट के असम में भी सैलाब से तबाही का आलम है। अब तक 11 लोगों की आसमानी आफत से जान जा चुकी है। करीब 40,000 लोग प्रभावित हैं। कई जिलों में खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। किसानों को फसल का भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।